हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक जेई ए स्टडी। कैसे हैं आप सभी लोग। लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया थोरलाइट के बारे में। थोरलाइट भी आपका कंप्लीट हो चुका है और अब हम आज से जो हमारा टॉपिक है वो है कर्व पर हम डिस्कशन करेंगे। और थोरलाइट में लास्ट मैंने आपको टैक्योमीटर बताया था। टैक्योमेट्री के बारे में भी काफ़ी चीज़ें मैंने आपको बता दी। टैक्योमीटर भी आपका कंप्लीट हो चुका है। एक आध टॉपिक रह गया है, उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। और थियोडोलाइट इस आपका कंप्लीट है। प्रैक्टिस करिए जो भी न्यूमेरिकल्स हैं रिगार्डिंग लैटिट्यूड, डिपार्चर, गेल्स-टावर्स टेबल, ठीक है, जो भी हैं अपना उनको आप सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ओके, एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। एंड तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और टैक्योमीटर में कुछ और चीज़ें जो बची गई थी मैं उनको बता देता हूँ। पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि जो टैक्योमीटर में जो टेलीस्कोप यूज होती है, टेलीस्कोप ना, टेलीस्कोप यूज्ड इन टैक्योमीटर, टेलीस्कोप यूज्ड इन टैक्योमीटर ना। टेलीस्कोप जो टैक्योमीटर में यूज होती है डियर, जनरली यहाँ पर 3 टाइप की टेलीस्कोप यूज होती है। एक एक्सटर्नल फोकसिंग होती है। पहला एक्सटर्नल फोकसिंग टेलीस्कोप होता है, एक्सटर्नल फोकसिंग टेलीस्कोप ना, एक्सटर्नल फोकसिंग टेलीस्कोप। उसके बाद सेकेंड जो होता है डियर, वो जिसे हम लोग बोलते हैं इंटरनल फोकसिंग टेलीस्कोप ना, इंटरनल फोकसिंग टेलीस्कोप, इंटरनल, ठीक है। और ये सारी चीजें लगभग आप पढ़ चुके हैं जिस थियोडोलाइट उसमें लेवलिंग में जब मैं आपको पढ़ा रहा था, ठीक है। एक्सटर्नल क्या होता है, इंटरनल क्या होता है। लेकिन एक और ऐड होता है इसी में जिसे बोलते हैं एक्सटर्नल फोकसिंग एनालिटिकल टेलीस्कोप, एक्सटर्नल फोकसिंग एनालिटिकल ना, एक्सटर्नल फोकसिंग एनालिटिकल टेलीस्कोप, ठीक है, एनालिटिकल टेलीस्कोप, ठीक है डियर। इसे पोरोज टेलीस्कोप के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, इसे पोरोज टेलीस्कोप के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी आप इसको जानते रहिए, इसको और भी क्या कहते हैं। एक्सटर्नल फोकसिंग टेलीस्कोप में वही बाहर से उसको फोकस करने का अरेंजमेंट रहता है, वो चीजें डिटेल में मैं आपको लेवलिंग में बता चुका हूँ। इंटरनल फोकसिंग में अंदर से उसमें सिस्टम रहता है, एक स्लाइड रहती है, वो जो है स्लाइड मतलब जो है सरकती है। और एक्सटर्नल फोकसिंग टेलीस्कोप में इसमें क्या होता है, ये भी इसी तरह का होता है ये एक्सटर्नल का, लेकिन इसमें एक एडिशनल एक अतिरिक्त, ठीक है, उत्तल लेंस, एक कन्वेक्स लेंस, ठीक है, एक उत्तल लेंस लगा होता है, नोन एज, जिसे हम लोग एनालिटिकल लेंस कहते हैं, नोन एज एनालिटिकल लेंस। इसको एनालिटिकल लेंस कहते हैं। इसी के लिए जो हमारा एडिटिव कांस्टेंट है F+D वो 0 होने को आता है, ठीक है, F+D 0। और जो मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट होता है, ठीक है, जो मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट होता है वो जो है 100 हो जाता है, होने को आता है, ठीक है। तो ये मतलब चीजें इसमें कंडीशन फुलफिल होने लगती हैं, तो ये बेटर एक हमें अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। और एनालिटिकल लेंस को एक और नाम से जाना जाता है डियर, एनालिटिकल लेंस को एक नाम से और जाना जाता है, मैं बता दूं आपको। एनालिटिकल लेंस को एक लेंस और कहते हैं जिसे कहते हैं जीरो लेंस, जीरो लेंस। तो इसे जीरो लेंस के नाम से भी जाना जाता है डियर, एनालिटिकल लेंस को जीरो लेंस। ओके, ये जानते रहिए आप। अगर आ जाता है तो फिर आपको आप लिख सकते हैं, आप ऑप्शन करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और डिस्टेंस जो मेजर करने का जो मेथड होता है डियर, जो अभी तक आप पढ़ते चले आ रहे हैं, जो मैं लिखता था और बताता था, या आपने भी कहीं पढ़ा रहा होगा, D इक्वल टू के एस प्लस सी, डी इक्वल टू के एस प्लस सी। ये जो D इक्वल टू के एस प्लस सी था, जिसमें K जो है मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट F/I इंटू एस, और C जो है F+D संयोज स्थिरांक एडिटिव कांस्टेंट। ये जनरली एक्चुअली होता है, ठीक है, ये जनरली होता है। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं ये फॉर्मूला किस तरह के ग्राउंड के लिए है,
इसके अलावा भी है, इसके अलावा भी है जो है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हो डियर, एक्चुअली में ये इवन सरफेस के लिए है ना, ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हो ये इवन सरफेस के लिए, अनइवन सरफेस के लिए नहीं है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आपसे पूछ लेता है कि भैया अनइवन सरफेस के लिए क्या फार्मूला होगा, तो आप क्या रिप्लाई दोगे इसका, ठीक है, तो वहां पर प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए अनइवन सरफेस में, अच्छा स्टाफ को होल्ड करने का जो मेथड था, तरीका था, दो बताया था मैंने, एक वर्टिकल और एक नॉर्मल टू द लाइन ऑफ साइट, ठीक है, नॉर्मल टू द लाइन ऑफ साइट और वर्टिकल, वर्टिकल टू द ग्राउंड साइड और नॉर्मल टू द लाइन ऑफ साइट। तो दोनों केसेस में जो डिस्टेंस का फॉर्मूला वो वेरिएट करता है, चेंज हो जाता है। देखिए क्या चेंज होता था, ये डी हो जाता है फॉर वर्टिकल के केस में, डी इक्वल होता है के एस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सी कॉस थीटा, के एस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सी कॉस थीटा। अब ये जो फार्मूला आप देख रहे हैं ये वर्टिकल होल्डिंग के केस में है, वर्टिकल होल्डिंग, ठीक है ना। लेकिन अगर जो है, जो सेकेंड फॉर्मूला मैं बताने जा रहा हूं आपको, वो है इस तरह से कुछ, d इक्वल टू के एस प्लस सी कॉस थीटा, सी कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा, ये इस तरह से फॉर्मूला के एस प्लस सी, ठीक है, के एस प्लस सी कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा। अब अच्छा देखिए, डी आपको पता है डिस्टेंस है, के आपको पता है मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट है, एस पता है अपर स्टेडिया लोअर स्टेडिया के रीडिंग का डिफरेंस है, ठीक है, थीटा भी पता है आपको, वो इंक्लिनेशन ऑफ एंगल है, ठीक है, कॉस वॉस तो जानते ही हो, सी आपको पता ही है डियर की एफ प्लस डी है, ठीक है, तो वो सारी चीजें आपको क्लियर ही है। लेकिन इसमें एक आर आ रहा है, ये आपका नॉर्मल के केस में है, नॉर्मल टू द लाइन ऑफ साइट ना, नॉर्मल टू द लाइन ऑफ साइट है ना, नॉर्मल टू द लाइन ऑफ साइट, ओके। तो ये इसमें और सारे नोटिफिकेशंस तो आपको क्लियर हो रहे हैं मेरे ख्याल से। लेकिन आर क्या है एक्चुअली में, आर मैं बता दूं आपको, आर क्या है कि मिड वायर रीडिंग है, मिड वायर रीडिंग, मध्य जो क्षैतिज किस्म का जो तार जा रहा है वो ये मिड वायर रीडिंग है, वो इसी का रीडिंग है, मिड वायर रीडिंग ना, ठीक है। तो ये मिड वायर रीडिंग है डियर, ये चीज आप जानिए, इसको समझिए, ठीक है। तो ये था जो डिफरेंट था। अब अगर यहां तक तो आप सभी ने पढ़ा है कि भाई ये क्या चीज है, ये तो आप कर लोगे। लेकिन मान लीजिए अगर कंपटीशन में आपके एग्जाम में ये दे देता, तब तो आप एकदम सरप्राइज हो जाओगे। अच्छा कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि भाई अनइवन सरफेस के लिए टैक्योमेट्री डिस्टेंस का फॉर्मूला, 4 ऑप्शन। अब अनइवन, अब आपने तो बार बार पढ़ा है इवन सरफेस के लिए, आपने ये थोड़ी ना पढ़ा कि इवन के लिए था वो अनइवन के लिए था, आपने पढ़ा कि भाई इसके लिए फॉर्मूला है डिस्टेंस। तो आप ज्यादातर उसी को जानते हो, तो आप तुक्का उसी पर मार के आओगे, उसी पर जो है आप करेक्ट उसको टिक करके आओगे, ठीक है। लेकिन अब आपने ये चीजें पढ़ ली हैं और कभी भी आपसे पूछा जाता है तो आप इनको जो है अप्लाई कर सकते हो, ओके। तो ये चीजें थी जो आपकी रह गई थी टैक्योमेट्री में, एंड नाउ थियोडोलाइट इज कंप्लीटली ओवर। एंड अब हम स्टार्ट करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसकी मैं बात कर रहा था आपसे, जिसको हम बोलते हैं कर्व। क्या बोलते हैं? कर्व। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कर्व को। लेकिन कर्व को स्टार्ट करने से पहले सेशन को शेयर कर दीजिए और टेलीग्राम चैनल ना जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि उसी पर सारे पीडीएफ, सारी नोट्स वगैरह आपको सेंड की जाएंगी, आपको अवेलेबल होंगी। इवन जो हमारे सीरीज चलेगी या क्वेश्चन सेशन या फिर डाउट सेशन या उसका सॉल्यूशन, वो सारी चीजें उसी पर टेलीग्राम चैनल पर ही आपको अवेलेबल कराई जाएंगी। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए और लाइक शेयर कर देंगे तो बहुत अच्छी बात है। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, आने वाले सभी चैनल्स, सभी सेशंस, अभी सभी अपडेट्स आप तक पहुंचते रहेंगे। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को फटाफट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कर्व, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कर्व। हम लोग किस पे बात करेंगे डियर? कर्व पर बात करेंगे, ठीक है। तो कर्व के केस में क्या है आपको बता दें, कर्व के केस में क्या है। अगर बात करें कर्व की,
तो थोड़ा सा जुकाम हो गया है। कर्व की अगर बात करें डियर, तो कर्व को हिंदी में वक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्व को हिंदी में वक्र कहते हैं। तो वक्र एक्चुअली में जो हमारे स्ट्रेट पथ हैं, जो सीधे पथ जाते हैं, संचार मार्ग जानते हैं, मतलब ट्रांसमिशन लाइन, रेलवे लाइन, रोड, हाईवे, टनल लाइन, कैनल लाइन, एक्सप्रेस वे, फलाना वे, धमाका वे, जो भी चीजें स्ट्रेट पथ पर जाती हैं, फिर उनको आवश्यकता पड़ने पर मोड़ना पड़ता है, हमें डायवर्जन देना पड़ता है। ठीक है, अपने स्ट्रेट पथ से वो डाइवर्ट होती हैं, तो डाइवर्ट होने जहां पर होना देना होता है डायवर्जन के लिए, वहां पर हमें वक्र दिए जाते हैं, मोड़ दिए जाते हैं। इन्हीं मोड़ों को वक्र कहते हैं। और ये वक्र जो है धरती पर ही दिए जाते हैं, कोई आसमान में नहीं। ठीक है, जमीन पर ही दिए जाते हैं। ठीक है, और ब्रिज वगैरह पर भी आप देख सकते हैं, होते हैं। तो ये वक्र बहुत सेंसिटिव मैटर है, इसके लिए बड़े मतलब कुशलता की जरूरत होती है, बड़ी एबिलिटी की जरूरत होती है, और बहुत ध्यान से मतलब चीजें ऑप्टिमाइज करनी होती हैं और उन पर वर्क करना होता है। ठीक है, मतलब एरर्स का कोई चांस नहीं होना चाहिए ना, एरर्स बहुत नहीं होनी चाहिए, ना के बराबर। ठीक है, या जो भी परमिसिबल लिमिट है उसके अंदर में। ठीक है, तो ये जो कर्व है ये हर जगह आपको लगभग, अब मार्ग में पड़ने वाली बाधा से या तो हो सकता है कि आप साइड से घूम के जाएं तो वहां पर वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में लाई करेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप जा रहे हैं यहाँ से, हम ये कोई बिल्डिंग पड़ गई भैया रास्ते में, ठीक, और ये हमारी रोड हो गई, ये रोड हो गई। अब ये रोड इस बिल्डिंग पर तो हम नहीं ले जा सकते ना, तो हम तो रोड क्या जाएगी, इसके साइड से जाएगी, ये इस तरह से नहीं जाएगी। ठीक, ये साइड से जाएगी। तो यहां पर देखिए कर्व देना पड़ा, एक मोड़ देना पड़ा ना, दैट इज कर्व, दैट इज कर्व। अब ये वक्र या ये जो कर्व है डियर, अगर दो तरह से जनरली होते हैं। जब ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में दिया जाता है तो इनको हॉरिजॉन्टल कर्व बोलते हैं डियर, हॉरिजॉन्टल कर्व ना, हॉरिजॉन्टल कर्व। इवन अगर ये वर्टिकल प्लेन में दिए जाते हैं तो इनको वर्टिकल कर्व बोला जाता है। अभी वर्टिकल कर्व क्या है बताता हूं। जैसे कि मान लीजिए किसी कोई टीला आ गया, अब उस टीले के साइड से नहीं जाना है, मान लीजिए टीला आ गया, अब हमारा ये रोड जा रहा था, अब हम इसके ऊपर से जा रहे हैं। ठीक है, तो ये वर्टिकल प्लेन में लाई कर रहा है ना, तो दिस इज वर्टिकल कर्व, दिस इज वर्टिकल कर्व ना। ठीक है, ये आपका हो जाएगा डियर वर्टिकल कर्व हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, वर्टिकल कर्व हो जाएगा। ओके, तो ये आपका जो है वर्टिकल कर्व हो गया डियर। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब। अच्छा, जो वक्र है मैंने तो देखा है, मैं तो शिमला वगैरह गया हूँ और कालका मेल वगैरह, वहां पर पहाड़ों पर जो है रेलवे लाइन गई हुई है, पहाड़ों से मतलब रेलवे लाइन गुजरी है वहां पर, मतलब उस जगह पर, ऐसी जगह पर रेलवे लाइन तक ले जाना, ये सब कुछ चीजें कर्व के कारण ही पॉसिबल हो पाई हैं, वक्र के कारण ही पॉसिबल हो पाई हैं। ठीक है, और दो तरह के जनरली ये है डायरेक्शन, प्लेन के अकॉर्डिंग, हॉरिजॉन्टल प्लेन में हॉरिजॉन्टल कर्व, वर्टिकल प्लेन में वर्टिकल कर्व। ठीक, और वेरी इंपॉर्टेंट है, और यही कारण है कि वक्रों के कारण ही मतलब हमारी जो कोई भी बाधा आती है, कोई भी ऑब्स्टेकल आता है, तो उससे हम बचकर निकल लेते हैं। ठीक है भाई, हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम उस बाधा को हटा दें, या तो उस बाधा से हट करके साइड होके निकल लें। ठीक है, तो इतना तो अभी पावरफुल है नहीं कि उस बाधा को हटा देंगे। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसे साइड होके लेटरल में पास हो जाते हैं। ओके, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं कर्व के टाइप्स। अगर कर्व के टाइप की मैं बात करूं डियर, तो एक्चुअली में कर्व हमारा दो टाइप्स के होते हैं। एक टाइप्स ऑफ कर्व है ना, टाइप्स ऑफ कर्व, टाइप्स ऑफ कर्व ना। ठीक है, टाइप्स ऑफ कर्व की अगर बात करें डियर, तो बेसिकली दो टाइप से कर्व आपको मिलेंगे यहां पर डियर। फर्स्ट है दैट इज सर्क्यूलर कर्व, फर्स्ट इज सर्क्यूलर कर्व। ठीक है, सेकेंड इज नॉन सर्क्यूलर कर्व बोल सकते हैं, या फिर इसी को ट्रांजिशन कर्व। भाई जो सर्क्यूलर है वो तो सर्क्यूलर बोलेंगे हम लोग, लेकिन जो सर्क्यूलर नहीं है उसको जाहिर सी बात है नॉन सर्क्यूलर बोलेंगे।
ठीक है, या इसको हम ट्रांजिशन कर्व, ट्रांजिशन के नाम से बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है, ट्रांजिशन कर्व, या इसी को नॉन सर्क्यूलर कर्व बोल सकते हैं आप लोग, नॉन सर्क्यूलर कर्व ना, नॉन सर्क्यूलर कर्व। ओके, अब पहले हम लोग डिस्कस, आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो सर्क्यूलर कर्व के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। सर्क्यूलर कर्व क्या होता है? तो सर्क्यूलर कर्व की अगर मैं बात करूं तो सर्क्यूलर कर्व जैसा नाम से ही पता चल रहा है, सर्क्यूलर होते हैं, ये शेप में सर्क्यूलर होते हैं, एक राउंड पथ को फॉलो करते हैं, एक सर्क्यूलर पथ को फॉलो करते हैं, दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ कर्व इज कॉल्ड सर्क्यूलर कर्व। और इनकी रेडियस जो होती है डियर, जो इनकी त्रिज्या होती है वो निर्धारित होती है, फिक्स होती है। ऐसा नहीं है कि मतलब कहीं किसी पॉइंट पर 2 मीटर की त्रिज्या है तो दूसरे पॉइंट पर मतलब जो है 2.5 मीटर की हो गया आगे बढ़ के, नहीं, ऐसा नहीं है। पूरे पथ में, पूरे सर्कुलर पथ में ये जो है इनका रेडियस कांस्टेंट होता है। और दूसरी बात, कर्व जो होते हैं दो स्ट्रेट रेखाएं, ठीक है, अब दो स्ट्रेट रेखाओं से अगर जो है उनके बीच में दिए जाते हैं, दो स्ट्रेट्स के बीच में दिए जाते हैं ये इस तरह से, और उनके बीच में तो दिए जाते हैं, और उनके बीच में और स्टेट्स के पथ में जो बीच में दिया जाता है ये ट्रांजिशन कर्व होता है। इतना आप ट्रांजिशन कर्व मान सकते हो, ठीक है, ये ट्रांजिशन कर्व इतना कह सकते हो इसको। ये ट्रांजिशन एक्चुअली होता क्या है, रीजन क्या है इसका बताते हैं अभी। ट्रांजिशन, और ये हमारा हो गया सर्क्यूलर कर्व। क्या हो गया? सर्क्यूलर कर्व, ठीक है ना। रीजन क्या है कि मान लीजिए अगर आप अपने स्ट्रेट पथ पे जा रहे हैं, ठीक, स्ट्रेट पथ पे आप जा रहे हैं अगर, तो स्ट्रेट पथ पर जाते जाते अगर आप अचानक से मुड़ेंगे, अचानक से सर्कुलर पथ पर आएंगे तो वहां पर एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं। तो ग्रेजुअली धीरे धीरे डायवर्जन लिया जाता है, और यही धीरे धीरे डायवर्जन लेने का जो पथ होता है जिसको हम फॉलो करते हैं, दैट इज कर्व, वो कर्व होता है। और दूसरी बात, ये कर्व जो सर्कुलर कर्व होता है इसका रेडियस फिक्स होता है कि भाई जो भी रेडियस है 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, जो भी है इसका रेडियस फिक्स है। तो ये एक पूरे पूरे गोलाकार पथ को फॉलो करेगा, ये जो सर्कुलर कर्व है ये पूरे पूरे गोलाकार पथ को फॉलो करेगा ये। अब स्ट्रेट्स और गोलाकार पथ के कर्व के बीच में डियर जो है ट्रांजिशन कर्व दिए जाते हैं। ट्रांजिशन कर्व इसलिए दिया जाता है क्योंकि ट्रांजिशन कर्व की रेडियस कोई फिक्स नहीं होती है, 0 से लेके इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकती है, पहली बात तो। दूसरी बात ये कि ट्रांजिशन कर्व से हमारा पथ धीरे धीरे ग्रेजुअली सर्कुलर पथ पे आता है। अचानक से स्ट्रेट से सर्कुलर पथ पे जाएंगे तो वहां क्या हो सकता है, एक्सीडेंट होने के चांस। अचानक से आप स्ट्रेट से सर्कुलर पथ पे जा रहे हो तो वहां पे प्रॉब्लम हो सकती है, ओवरटर्निंग का, एक्सीडेंट वगैरह। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि धीरे धीरे उसको ग्रेजुअली अपने पथ पर लाया जाए, स्ट्रेट पथ को सर्कुलर पथ पर। तो उसी को लाने के लिए एक ट्रांजिशन कर्व जो है यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है, ट्रांजिशन कर्व सर्कुलर कर्व के एंड्स पर प्रोवाइड किया जाता है। और खास बात ये, ट्रांजिशन कर्व की कोई भी रेडियस आप रख सकते हो, 0 टू इनफाइनाइट, जो भी जरूरत पड़ेगी हमें रख सकते हैं, लेकिन सर्कुलर कर्व का एक फिक्स्ड रेडियस होगा। तो इसीलिए ट्रांजिशन कर्व का प्रोविजन है डियर। ओके, तो ये चीजें हैं। और सर्कुलर कर्व, ट्रांजिशन कर्व, स्ट्रेट कर्व, ठीक है। तो ये दो तरह से कर्व थे। अब चलते हैं हम लोग सर्कुलर कर्व पे और बारे में बातें करते हैं। सर्कुलर कर्व, ठीक है, सर्कुलर कर्व के बाद में बात करें टाइप्स की, अगर बात करें डियर, ठीक है, टाइप्स ऑफ सर्कुलर कर्व, क्या हम बात करेंगे? टाइप्स ऑफ सर्कुलर कर्व ना, ठीक है, टाइप्स ऑफ सर्कुलर कर्व, ठीक है। टाइप्स ऑफ सर्कुलर कर्व के बारे में अगर बात करें डियर, तो पहली बात मैं आपको बता दूं, फर्स्ट दैट इज जिसे बोलते हैं सिंपल कर्व। 4 तरह के लगभग कर्व हैं ये सर्कुलर, सिंपल सर्कुलर कर्व या सिंपल कर्व आप बोल सकते हैं इनको, ठीक, सिंपल कर्व। दूसरा जो आता है जिसे बोलते हैं कंपाउंड कर्व। सेकेंड जो आता है डियर उसे कंपाउंड कर्व बोलते हैं, कंपाउंड, कंपाउंड
कर्व। ओके, थर्ड जो आता है इसके बाद, इसे बोलते हैं हम लोग सर्पेंटाइन कर्व, ठीक है, या डेविएशन कर्व। डेविएशन तो लास्ट में आता है आपका, ठीक है। सर्पेंटाइन कर्व या डबल एस कर्व, सर्पेंटाइन, सर्पेंटाइन कर्व, ओके ना, सर्पेंटाइन कर्व। उसके बाद जो चौथा आता है डियर, दैट इज डेविएशन कर्व, विचलन वक्र जिसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विचलन वक्र, डेविएशन कर्व। अब इन चारों को हम लोग वन बाय वन समझते हैं, क्या क्या चीजें हैं भाई इनके बारे में। सबसे पहली बात, सिंपल कर्व की अगर बात करें, दैट इज सिंपल कर्व ना। तो सिंपल कर्व में क्या है कि जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये क्या होता है कि दो स्ट्रेट पथ हैं और उनके बीच में जो है दिया जाता है, ठीक है। तो इसकी जो रेडियस है डियर, वो फिक्स होती है, ठीक है। एक निर्धारित त्रिज्या का होता है, गोलाकार पथ होता है, ठीक, आर के फॉर्म में हो सकता है, ठीक। तो ये चीजें हैं, और एक बकायदा इनका सेंटर पॉइंट होगा, एक इनका स्पर्श पॉइंट, एक स्पर्श पॉइंट होगा, एक दूसरा भी स्पर्श पॉइंट होगा, ठीक। ये लेंथ हो जाएगी, लेंथ ऑफ कर्व, लेंथ ऑफ कर्व, लेंथ ऑफ कर्व हो जाएगी, ठीक है। ये रेडियस हो गई इनकी। तो इनका सिस्टम मतलब सिंपल वे में है। उसके बाद दूसरा आता है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, आप देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है कंपाउंड कर्व। कंपाउंड कर्व का क्या है कि जब दो विभिन्न त्रिज्याओं के वक्र, ठीक है, जब दो विभिन्न त्रिज्याओं के, अब ये क्या है, जब शॉर्ट पथ होता है एक सिंपल पर्पस में, जहां पर कोई बहुत ज्यादा मतलब एक सबसे इजी वे में, सिंपल वे में चीजें होती हैं, तो वहां पर सर्कुलर कर्व को हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं, ओके। लेकिन अब बात आती है दूसरा जिसकी मैं बात कर रहा हूं, कंपाउंड कर्व। अभी कंपाउंड कर्व क्या है भाई? कंपाउंड कर्व क्या है कि जब दो विभिन्न त्रिज्याओं के वक्र है ना, डिफरेंट डिफरेंट रेडियस के वक्र, मतलब एक वक्र ये हो गया और दूसरा वक्र मैं इसी के साथ ले रहा हूं यहां पर, ये इस तरह से, ठीक है। थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, ये सॉरी बहुत ज्यादा तिरछा हो गया, ठीक है। और इन दोनों वक्रों के जो मीटिंग पॉइंट होंगे, जो कॉमन टेंजेंट पॉइंट होंगे, सपोज दैट इसको T1 मान लेते हैं, इस इन दोनों वक्रों के जो केंद्र होंगे, क्या होंगे डियर? जो केंद्र होंगे वो एक ही रेखा पर स्थित होंगे, वो एक ही रेखा पर स्थित होंगे। मतलब ये है कहने का कि जैसे यहाँ पे आप देखिए ये एक रेखा, अब इस वक्र का जो सेंटर है डियर, जैसे मान लेते इसका सेंटर मैं O1 मान लेता हूँ, ठीक, और इसका सेंटर O2 मान लेता हूँ, ठीक है ना। अब इसकी रेडियस भैया R1 हो गई और इसकी रेडियस R2 हो गई। इसका टेंजेंट पॉइंट T1 था, इसका T2 मान लेते हैं और इसका T3 मान लेते हैं। तो खास बात यह है कि ये वक्र 1 हो गया और ये वक्र नंबर 2 हो गया। अब इनमें क्या है कि जो वक्र आप ये देख रहे हैं, कर्व नंबर 1 उसका भी जो सेंटर है और जो कर्व नंबर 2 का जो सेंटर है, दोनों का सेंटर एक ही लाइन पर लाई कर रहा है। दोनों का सेंटर एक ही लाइन पर लाई कर रहा है, ठीक है, और एक ही तरफ है। मतलब ऐसा नहीं कि इधर है इसका सेंटर तो उसका अपोजिट डायरेक्शन में नहीं। तो यही इसीलिए इसको बोलते हैं कंपाउंड कर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंपाउंड कर्व। यही खासियत होती है इनके। और ये वक्र तब यूज किए जाते हैं जब एक ही सिंपल कर्व से काम ना चले, मतलब और हमें ऐड करना पड़े, ठीक है। तो वहां पर हम इसको जो है कंपाउंड कर्व को ऐड कर लेते, यूज कर लेते हैं। और खास बात यही है इसकी डियर कि आप देखेंगे कि इसमें दोनों वक्रों के जो सेंटर हैं वो एक ही तरफ कर्व के और एक ही लाइन पर स्थित होते हैं। ये बात अलग, थोड़ा आगे पीछे डिफरेंट रेडियस हो सकती है, ये मैं मानता हूं, ठीक है, डिफरेंट रेडियस हो सकती है, ओके। तो ये था आपका कंपाउंड कर्व। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, दैट इज थर्ड नंबर पर, जिसको हम लोग बोलते हैं सर्पेंटाइन कर्व। सर्पेंटाइन,
कर्व। अब ये सर्पेंटाइन कर्व क्या है भाई? सर्पेंटाइन कर्व इसकी जो इसका जो शेप होता है एक्चुअली, ठीक है, ये दो अपोजिट डायरेक्शन के कर्व होते हैं। जैसे यहां देखिए, ये एक कर्व ये हो गया, ठीक है, और दूसरा कर्व ये हो गया, ठीक है ना। अब इसका सेंटर इधर की तरफ और इसका सेंटर इस तरफ, इसका सेंटर O1, ये कर्व नंबर 1 हो गया, ये कर्व नंबर 2 हो गया, इसका सेंटर O2, और ये दोनों का कॉमन टेंजेंट पॉइंट T, और ये इसकी रेडियस, इसकी R2 लिख सकते हैं आप, और इसकी रेडियस R1 लिख सकते हैं, ठीक, T1 T और T2 ना, ठीक है, T1 E और T2 डियर, ओके। अब देखिए यहां पर क्या है कि ये दो वक्र जो आप देख रहे हैं एस अल्फाबेट शेप ऐसे बना रहे हैं, ये एस अल्फाबेट है ना, ये एस टाइप के अल्फाबेट शेप बना रहे हैं, तो इसीलिए इनको सर्पेंटाइन कर्व के नाम से जाना जाता है, ठीक है। दूसरी बात ये कि इनके जो टेंजेंट, इनके जो कॉमन टेंजेंट पॉइंट है, मतलब ये जो आप टी देख रहे हैं, मतलब इसका भी टेंजेंट पॉइंट और इसका भी टेंजेंट पॉइंट, दोनों वक्रों का जो टेंजेंट पॉइंट देख रहे हैं, इससे पास होने वाली जो रेखा होगी वो इन दोनों वक्रों के केंद्रों से पास हो रही है। यहाँ पर आप देखो तो ये खासियत होती है इन तरह की वक्रों की, कि जो कॉमन टेंजेंट पॉइंट से पास होने वाली लाइन होती है वो इन दोनों वक्रों के केंद्र बिंदुओं से पास होती है, ओके। और इसको थर्ड, अब इसके बाद आता है फोर्थ, आता है जिसके बात करते हैं, दैट इज डेविएशन कर्व ना, दैट इज डेविएशन कर्व, विचलन वक्र, डेविएशन कर्व। अभी ये डेविएशन कर्व या विचलन वक्र क्या है भाई, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। डेविएशन कर्व या विचलन वक्र क्या होता है कि जैसे आप स्ट्रेट पथ पे जा रहे हो, इस तरह से बीच में कोई बाधा पड़ गई, उससे पास, उस पे वर्टिकल प्लेन में चल करके उससे ओवर पास करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह के वक्र को डेविएशन वक्र कहते हैं। नाम है डेविएट हो रहा है, ठीक है, डेविएट हो रहा है, इसीलिए इसको डेविएशन कर्व बोलते हैं, ठीक है, डेविएशन कर्व। अब इसमें क्या है कि दो, इसकी आकृति दो एस जैसी हो जाती है, देख रहे हैं, एक एस यहां पर और एक एस यहां पर, ठीक है, तो इसकी आकृति डबल एस टाइप के कर्व जैसी हो जाती है, डेविएशन कर्व। और ये जैसे आपके स्पीड ब्रेकर वगैरह होते हैं ना, स्पीड ब्रेकर वगैरह, वहां पर ये उसी में आता है, ठीक है, डेविएशन में आता है। तो इस तरह से आपने जाना कि भाई मतलब सिंपल कर्व क्या होते हैं और सिंपल कर्व के टाइप्स आपने जाना। अब हम जानेंगे डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स सिंपल कर्व के, जो चीजें होती हैं, ठीक है, लेकिन उन सभी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट लेक्चर में, ओके। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।